ओ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म एवं श्रीमद् भगवद गीता आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना न भूलें। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महान संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। भद्र देश में कुरुतपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में निष्कलंक उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी ने उसका राज भवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन ही नहीं लगता। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से कल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझ करके एक दिन आधी रात में घर के भीतर उसका सिर काट डाला और उसकी लाश जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होकर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर से और अपने सुंदर शरीर को त्याग करके घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदकती थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्वजन के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर के पानी से भरी मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फंसाने वाले बहेलिये ने उसे ही बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्वजन की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूब करके प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिर कर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक ले जाने लगे। वहां उस अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उसके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोकों में ले जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में गिर करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर भी हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज जी ने कहा, गंगा के किनारे वन नामक एक उत्तम महाज्ञानी रहते थे। वह एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप किया करता था। उनका सदा नियम था 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिसका शरीर निर्मल हो गया था, गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञानी प्राप्त हो चुके थे, उन्हीं परमात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। असी भगवान जी कहते हैं, सबसे प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। ये तो था श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय के महात्म। अब अध्याय सुनिए। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन,
जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी का आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। किंतु राग द्वेषादि गंधों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फलस्वरूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्री और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिनका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है और शुद्ध अंतःकरण वाला है तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही उसका आत्मा है, ऐसी कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी इस इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं हो। कर्मयोगी परमत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्रदान होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बढ़ता है। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव की व्रत करता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप को रहता है, उसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में भी उसकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है। ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपो नरावृत्ति होकर अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विनम्र युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा में दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में भी स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होते हुए भी हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न नहीं हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान रहित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में विभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छे आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग में उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख भी होते हैं, आदि अंत वाले अर्थात नित्य हैं।
इसलिए हे अर्जुन, बुद्धि विवेक पुरुष उसमें नहीं रमता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख लाता है, वो आत्मा में भी रमण करने वाला होता है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा परम ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्यिकी योग शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव में परमात्मा में स्थित है, वे महावेत्ता शांत पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण होते हैं। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर अपने नेत्रों की दृष्टि से भृगुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को श्रम करके उसकी इंद्रियां मन की बुद्धि जीती हुई, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है तथा सदा मुक्त ही मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वदेश अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यह तो था श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय के महात्म और अध्याय। यह सुनकर के आपको कैसा लगा? यदि आपको गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। वृद्ध जनों को सुनाइए, जिससे कि उनको भी भगवत प्राप्ति हो, वो भी वैकुंठ धाम को सिधार सकें। तो इसलिए यदि आपको कथा अच्छी लगे तो दूसरों को अधिक से अधिक शेयर करिए। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।